हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का दोस्तों आज है 17वां दिन और इसके पहले आपको 16 दिन कराया जा चुका है। चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। तो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको प्ले लिस्ट में वहाँ मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, पॉलिटी के अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, बिहार स्टेट का कराया जा रहा है। देखिए, जितने भी टेस्ट कराए जा रहे हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी जो आपको संसद से संबंधित जो आज पार्ट नंबर 2 है, और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, एनवीएस दे रहे हो, नवोदय विद्यालय संगठन, या फिर बिहार स्टेट का दे रहे हो, या टीजीटी पीजीटी से संबंधित दे रहे हो एग्जाम, या बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आप कोई भी एग्जाम देते हो, सभी एग्जाम में आपको संसद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड कर ले, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, एम.ए. आयंगर, हुकुम सिंह, जी.एस. ढिल्लो। तो कौन थे? ए नंबर यानी जीवी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। और देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। चलिए, और देखिए, ये तो पहले थे, लेकिन वर्तमान में कौन है पूछा जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, ओम बिरला। कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में है ओम बिरला। अगर नहीं पता है तब नोट कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, बी है सुचेता कृपलानी, सी है तारकेश्वरी सिन्हा, और डी है आपका मीरा कुमार। तो देखिए, प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। और ये मीरा कुमार कहाँ की है? तो ये दोस्तों अपना बिहार की है मीरा कुमार, है ना। ये कांग्रेस की थी मीरा कुमार और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका थर्ड नंबर, कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है ना। प्रतिनिधित्व जो है राज्य को किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बिल्कुल गलत है, सबको बराबर नहीं दिया जाता है। बी है उसकी जनसंख्या के अनुपात में। अगला ऑप्शन दिया गया उसके क्षेत्रफल के अनुपात में, तो क्षेत्रफल में भी नहीं दिया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसके राजस्व के अनुपात में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। यानी मतलब जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 4 नंबर, कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? तो राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का ए नंबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सदस्य का कार्यकाल तो हो जाएगा 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो ये एक अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। सदस्य का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष, है ना। तो याद रखिएगा। देखिए, इसके जो सदस्य होते हैं ना, 1/3 सदस्य का कार्यकाल हर 2 साल बाद खत्म हो जाता है और उसके स्थान पे नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। इसको अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन है कि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, और बी है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अस्थाई सदन। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है।
अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बिल्कुल गलत है। बी है प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। सी है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी जो राज्यसभा है ये समाप्त होने का विषय नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है हर 2 साल बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पे नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। कौन भंग कर सकता है राज्यसभा को। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, यानी जो राज्यसभा को भंग तो किया ही नहीं जा सकता है, तो अस्थाई सदन है तो इसको कोई भी भंग नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही था आपका ये कि इसका विघटन कभी नहीं होता है। बी नंबर देखिए कि इसके सदस्य जो होते हैं राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। गलत है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं ना। सी नंबर ऑप्शन है राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, तो ये भी गलत है। और डी है भारत के महान न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत है, बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, राज्यसभा कैसे भंग होती है। कैसे भंग होती है, देखिए राज्यसभा तो भंग होने का चीज़ है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन क्या है, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, यह भी गलत है। बी है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, ये भी गलत है। सी है आपका कि लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाता है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, ये एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट प्रश्न है 11, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। देखिए एक ही प्रश्न को बहुत तरीके से घुमा के पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत तरीके से पूछा जाता है ना, ताकि आप लोग का कभी कन्फ्यूजन नहीं हो एग्जाम सेंटर में। अगला प्रश्न देखिए 11 है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी है प्रधानमंत्री, सी है मंत्रिपरिषद, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर की राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्यसभा अगर पूछा जाए कि कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो हो जाएगा आंसर आपका 12। अगर कहा जाए कि लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो हो जाएगा आपका 2। लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में आपका 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई थी कौन थी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, वो कौन प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई थी। ऑप्शन है जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला और देविका रानी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का आपका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, है ना। नरगिस दत्त जो थी ये राज्यसभा के लिए प्रथम महिला जो थी वो निर्वाचित हुई थी, और ये सुनील दत्त की पत्नी है और इसके पुत्र का क्या नाम है, संजय दत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है ना। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति कौन सा है। ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, बी है आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये गलत है। और नेक्स्ट है आपका कि सी नंबर, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, और डी है अपने सभापति को अपदस्थ करना, तो ये भी गलत दोस्तों, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर,
संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है कि अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? 15 का डी नंबर, यानी अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए तो ये नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन ये है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है कि संसद भंग हो जाती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ये भी गलत है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णन करता है? यानी भारत के जो 12 अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से चौथी जो अनुसूची है वो क्या वर्णन करता है? ऑप्शन है इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, 5 में है इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, ये तो गलत है, भाषा तो आपका अनुसूची 8 में है। सी है इसमें जनजातीय क्षेत्र, ये भी गलत है। और डी है इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी अनुसूची 4 में आपको क्या बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाएगा? तो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। और दोस्तों अगर आप एस्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आज से आप सभी का एस्टेट का लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग 12 बजे ज़रूर से ज़रूर जुड़े हमारे चैनल पे। और इसको जोड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जैसे ही लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग आकर अच्छा से तैयारी कर सके। आपको मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज आज से स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है ना? ऑप्शन दिया गया, निम्नलिखित में से पूछ रहा है ना, जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से कह रहा है कि सबसे कम सभा मतलब सदस्य जो हैं वो कहाँ से हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या जम्मू कश्मीर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बी नंबर, यानी हिमाचल प्रदेश से कितने हैं? तो मात्र 3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कितने किए जाते हैं? तो आपका 5 किए जाते हैं छत्तीसगढ़ से। और झारखंड से कितने किए जाते हैं? तो 6 किए जाते हैं झारखंड से। तो ये नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर से कितना है? 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 नंबर कि किसका सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है? देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, तो इस क्वेश्चन को रहने दें। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर की राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो पिछले वीडियो में बताए थे क्या कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, है ना? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 21 कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? एक गैर सदस्य होता है वो ऑप्शन है लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी राज्यसभा। किस एक का जो अध्यक्ष होता है, एक गैर सदस्य होता है, तो वो होता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है आपका 22। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप पूरी तैयारी कर सके बिहार स्टेट, सी टेट, KVS सभी की, है ना? चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, सी है वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना गया है और भारत के राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर 22 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है कि राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष होनी चाहिए उनकी न्यूनतम उम्र सीमा राज्यसभा के लिए। अगर पूछे क्वेश्चन लोकसभा के लिए तो हो जाएगा आपका 25।
लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए 25, राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35, प्रधानमंत्री के लिए 25। तो ये उम्र हमेशा याद रखें, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। तो राज्यसभा की देखिए वर्तमान में जो निश्चित सदस्य संख्या है वो है आपका 250, लेकिन निश्चित है 250, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में है दोस्तों 245, है ना, 245 वर्तमान में है। और इसमें 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी इसमें जोड़ा गया है, और अगर 12 हम इसमें माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 233 जो होते हैं ये सभी राज्यों से चुनकर आते हैं, और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अधिकतम अगर पूछे जाए, निश्चित पूछा जाए, तो वो है 250। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25, भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, इसके बारे में दिया गया है ऑप्शन कि मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत फंसाने वाला प्रश्न है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो अभी ओम बिरला है वर्तमान में, और प्रथम थे जीवी मावलंकर जी, उनका चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है, चयनित। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 26 की लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है निर्वाचन। ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या डी है लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी हल्का प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए हल्का हल्का ही पूछा जाता है एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराया जा रहा है। तो इसका जवाब दे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो त्याग पत्र देंगे अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष को, किसको देंगे, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जी किसको देंगे, अध्यक्ष को। दोनों अपना अदला बदली कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उसी प्रकार से अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 28 प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष तो बना दिए, लेकिन उनको हटाएंगे कैसे, है ना। तो ऑप्शन है कि लोकसभा, ए ऑप्शन देखिए कि लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। बी है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। सी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या डी है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका 29 नंबर कि प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है ना। तो ऑप्शन है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, गलत बात है। बी है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। डी है केवल सदस्यों के चयन के प्रमाण पत्रों का चेक करना, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी सदस्यों को शपथ दिलाना ही मेन काम होता है प्रो टर्म का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 30 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष, है ना, जो लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहा जाता है, अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं। ऑप्शन है वर्तमान सरकार को बचाने हेतु। 30 नंबर ऑप्शन है संविधान में संशोधन के मामले में। नेक्स्ट है आपातकाल के मामले में, और डी है कि जब वोट बराबर बराबर होने के नाते हो, यानी टाई हो गया हो, तब आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जब टाई हो गया हो तभी लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, है ना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। और ये आज लोकसभा राज्यसभा का पार्ट नंबर 2 था। इसका पार्ट नंबर 3 आपको जल्द मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
और ये हमारा फेसबुक पेज है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें दोस्तों। और ये हमारा चैनल है कैरियर पॉइंट। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आज 12 बजे लाइव। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और किसी प्रकार का समस्या हो तो ये देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस पर पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।